दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी इमरान और नासिर की रिमांड अवधि, काफिल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया बेउर्जे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले खबर सियासी गलियारे से जो आरजेडी से है और इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। क्या जगदानंद सिंह तेज प्रताप के तंज से नाराज हैं? और आज विपक्षी खेमे में दिन भर यही खबर चर्चा में रही। जहां जगदानंद सिंह खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे, वहीं पार्टी ने इसका खंडन कर दिया है। तारीख 13 फरवरी 2021, तेज प्रताप का जगदानंद पर तीखा वार। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। और जगदानंद सिंह जी अभी चंबल में बैठे हुए, अभी तक निकल के नहीं आए हैं। उन्होंने पत्र को भी नहीं भरने का काम किया है। तो जो होता है मुंह पे मैं बोलता हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं। तारीख 5 जुलाई 2021, तेज प्रताप का जगदानंद पर तंज। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ नहीं उठाएं। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ नहीं उठाएं। तारीख 9 जुलाई 2021, जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर। नहीं सर, आखिर ऐसी बातें चल रही, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए गलत ही बातें चल रही हैं तो क्या कहें? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो क्या तेज प्रताप के लगातार हो रहे हमलों से जगदानंद सिंह आहत हैं? क्या नाराज होकर जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? सूत्रों के हवाले से खबर है कि जगदानंद सिंह ने खराब सेहत का हवाला देकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है और लालू यादव और तेजस्वी यादव को इस बारे में सूचित कर दिया है। सियासी गलियारे में जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर फैली तो कई सवालें उठने लगे। मीडिया कर्मी जब सवाल लेकर जगदानंद सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने इस्तीफे की खबर का खंडन तो नहीं किया, लेकिन किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। नहीं सर, आखिर ऐसी बातें चल रही, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए गलत ही बातें चल रही हैं तो क्या कहें? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो हम लोग क्या मांगे सर? अच्छा, इस चुप्पी को नाराजगी समझा जाए। हम कोई तो लोग टीवी का मालिक है कि जन तो मन करे तो चले जाए, चलाओ। सर ये खबर आ रही है जो आप अपने नाराजगी को लेकर इस्तीफा, ऐसा कुछ भी? क्या खबर आ रही है, क्या खबर नहीं आ रही है? नहीं सर, अगर गलत है तो आप विराम लगा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। हर प्रचार का जवाब हम देते चलेंगे क्या? लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप के बयानों से आहत और नाराज हैं। वहीं नाराजगी के सवाल पर जगदानंद सिंह ने कहा कि तेज प्रताप से पूछिए। माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से उस दिन रजत जयंती के दिन यह कहा था कि जगदा अंकल हाथ नहीं उठा रहे हैं, उससे आप नाराज हैं और यही वजह है कि आपने ये कदम उठाया है। तेज प्रताप से जाके बात करूं, उसी बात का जवाब उनके देंगे। नाराजगी सर है आपके मन में सर? इस्तीफे की खबर आती है, पहले मुंह पर लगा के जो बोलेला ओकर बातें हमने सुनी न समझी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जगदानंद सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि आरजेडी ने इस्तीफे की खबर का खंडन करते हुए तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुट गया। देखना होगा आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक और लालू के पुराने साथी रहे जगदानंद सिंह की अगर नाराजगी है तो क्या वो नाराजगी दूर हो पाएगी? रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ नहीं उठाएं। तो हलचल केवल जेडीयू खेमे में नहीं, आरजेडी खेमे में नहीं, बल्कि जेडीयू खेमे में भी साफ तौर पर देखी गई। मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू से एकमात्र चेहरा आरसीपी सिंह के शामिल होने के बाद पटना में सियासी हलचल तेज है। जेडीयू सांसद ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसके कुछ देर बाद जेडीयू के प्रवक्ताओं की लिस्ट में बड़ा फेरबदल किया गया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
7 जुलाई को जेडीयू कोटे से एकमात्र चेहरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली और 48 घंटे के अंदर जेडीयू के 2 बड़े चेहरे पटना में मुलाकात करते हैं। पटना में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों ने किस मुद्दे पर बात की, इसका खुलासा दोनों में से किसी ने नहीं किया। अब बातचीत क्या हुई, हम लोग बैठकर नाश्ता किए, एक साथ चाय पिए, पार्टी को कैसे आगे और मजबूत करना है, जो दौरा का कार्यक्रम हमारा अभी शुरू हो रहा है तो उसको कैसे फिर उधर मुंगेर भागलपुर के इलाके में करना है, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। उपेंद्र जी से हमको मुलाकात करने के लिए ये नेता है क्या हम दोनों साथी हैं, ऐसा बतिया रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार और आरसीपी सिंह के मंत्री बनने पर ललन सिंह ने कहा कि हम क्या बताएं। ये क्या चल रहा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस मुलाकात के कई मायने। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत थे, उसमें हम क्या बताएं। लेकिन सब कुछ ठीक है ना, एकदम सब ठीक है। वहीं मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में जेडीयू में बड़े बदलाव की चर्चा गर्म होने लगी। बदलाव की शुरुआत मुलाकात के कुछ देर बाद ही नजर भी आई। जेडीयू के प्रवक्ताओं में बड़ा फेरबदल किया गया। संजय सिंह को पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। वहीं नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। वहीं संजय सिंह को जेडीयू का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रणवीर नंदन, सुहेली मेहता, अजय आलोक, निखिल मंडल, प्रगति मेहता, अरविंद निषाद और अभिषेक झा को प्रवक्ता बनाया गया है। हालांकि इस फेरबदल पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि संजय सिंह को हटाया नहीं गया बल्कि उनका प्रमोशन किया गया है। वहीं मुख्य प्रवक्ता बनाने पर नीरज कुमार ने इसे रूटीन फेरबदल बताया। पार्टी तो हमेशा कार्यक्रम करती रहती है, बैठक करती रहती है, आकलन करती रहती है। जो हमारे पार्टी के नेता हैं सम्मानित संजय सिंह जी, और वो एक जवाबदेही मैंने उनको नई जिम्मेवारी दी गई है। उन्हें पार्टी के तरफ से जो है प्रदेश में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि हर व्यक्ति का, अगर माननीय संजय सिंह बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं तो पार्टी में उनकी एक लंबी भूमिका है और पार्टी एक महत्वपूर्ण दायित्व से उनको नवाजी है। देखना होगा क्या आने वाले दिनों में जेडीयू में बड़े स्तर पर भी किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर चिराग पासवान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चिराग ने पशुपति कुमार पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाने को लेकर चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है और यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा इस मामले में आदेश देने की जरूरत नहीं है। पशुपति कुमार पारस ने हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा नियमन जारी हुआ और नोटिफिकेशन जारी हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो हम 6 सांसद हैं उसके नेता अब चिराग पासवान जी नहीं रहे, उसके नेता पशुपति कुमार पारस जी संसदीय दल के नेता घोषित हुए। इस खिलाफ में चिराग पासवान जी कोर्ट गए। आज कोर्ट में बहस हुआ और माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। हम लोग न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, लोकतंत्र पर मुझको विश्वास। तो चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है, ये कहना है हाईकोर्ट का। लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है मामला, हाईकोर्ट ने यह कहा और चिराग पासवान को एक बड़ा झटका दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को झटका लगा। इसके बाद पशुपति पारस सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी कि वो गैर जरूर थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। हाजीपुर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जमा खान ने कहा कि उनके पूर्वज राजपूत थे और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, जिसके बाद वो मुस्लिम हो गए। जमा खान का दावा है कि आज भी उनके पूर्वज राजपूत वंशज मौजूद हैं और उनसे पारिवारिक रिश्ता है।
हाजीपुर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जमा खान ने कहा कि उनके पूर्वज राजपूत थे और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया, जिसके बाद वो मुस्लिम हो गए। जमा खान का दावा है कि आज भी उनके पूर्वज के राजपूत वंशज मौजूद हैं और उनसे उनका पारिवारिक रिश्ता है। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। 2 लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है, जहाँ खानदान है जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है। जमा खान कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए बीएसपी के इकलौते विधायक थे, जिन्होंने कुछ महीने पहले जेडीयू का दामन थामा था। तो जमा खान कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए बीएसपी के इकलौते विधायक, जिन्होंने कुछ महीने पहले जेडीयू का दामन थामा, और उनकी बात आपने सुनी। इधर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी इमरान और नासिर को लेकर खबर है कि एनआईए ने दोबारा इन्हें रिमांड पर लिया है। एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों को 17 जुलाई तक एनआईए के रिमांड पर दिया है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के 3 आरोपी इमरान, नासिर और कफील की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने एनआईए की अपील को मंजूर करते हुए इमरान और नासिर को दोबारा 8 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। 10 दिनों का रिमांड इमरान और नासिर के 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था, जिनमें 8 दिन का रिमांड मंजूर हो गया, जो 16 तारीख तक दोनों रिमांड पर रहेंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी कफील को इस बार रिमांड पर नहीं लिया गया है। वहीं आरोपी सलीम के बीमार होने के कारण बेऊर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सलीम 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। पार्सल बम ब्लास्ट का कॉन्स्पिरेटर सलीम पटना के इसी बेऊर जेल में बंद है और वह बीमार होने के बाद जुडिशियल कस्टडी में आया था, लेकिन आज भी एनआईए ने उसका रिमांड नहीं लिया है और फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेऊर जेल से उसकी पेशी हुई है एनआईए कोर्ट में, और एनआईए कोर्ट ने उसे अगले 23 जुलाई तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में ही रखे जाने का निर्देश दिया है। इमरान, नासिर और